स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास नंबर 3 है जो कि इंटरव्यू रिलेटेड से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अब इसमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको ये नहीं मालूम होता कि बेसिकली इंटरव्यू पे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको जवाब कैसे देना है उस क्वेश्चन का। बहुत सारे स्टूडेंट शांत आके बैठ जाएंगे, कुछ भी पूछा जाएगा बताया जाएंगे कुछ और, यानी पूछते कुछ और है बताते कुछ और है, क्योंकि उनको ये नहीं नॉलेज होता कि बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं होता जो कि स्टार्टिंग में अपन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया था तो उनको ये नहीं मालूम था कि आग कितने प्रकार की होती है, इलेक्ट्रीशियन क्या है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन उनको नहीं मालूम जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले मैंने 2 क्लास कंप्लीट करा दिया है, उसमें से अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप वो 2 क्लास नहीं देखे उनको देख लीजिए। फिर एक वीडियो मैंने और बनाया था कि आप इंटरव्यू देने से पहले अपना इंट्रोडक्शन यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, किसी को अपना परिचय बताना है तो उसमें से क्या बताना है, कैसे बताना है, स्टेप बाय स्टेप, उसकी भी मैं क्लास लगा चुका हूँ। अब ये आज की क्लास नंबर 3 है जिसमें से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसमें से आपको बताना कैसे है। मेन मकसद होता है कि बच्चे जवाब सही तरीके से नहीं देते, वहीं पे उनका सिलेक्शन नहीं होता। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 99% ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या सवाल किया जाता है, उनको बिल्कुल नहीं मालूम होता। आप लोग चैनल पे नए हैं, इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो वैकेंसी आती है आईटी पास स्टूडेंट के लिए, उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ, इंटरव्यू पे क्या पूछा जाएगा वो वीडियो बना देता हूँ, प्रैक्टिकल कैसे होता है वो भी वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल के लिए इंटरव्यू कैसे होगा वो भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग यदि कंटेंट में नए हो, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यदि देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर आज के फर्स्ट नंबर में क्या है, यदि आपके सामने वाला क्वेश्चन करता है कि आप बताइए कि विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियां क्या क्या होती हैं, एनी फिजिकली डैमेज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के करंट लगने के कारण क्या क्या नुकसान होता है आपके शरीर में, आप बताइए। सामने वाले को बिल्कुल नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले आपको जवाब कैसे देना है। सर, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, बिजली से जब करंट लगता है छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है, रक्त प्रवाह रुक सकता है, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है जब हमें जोर से करंट लगता है तो उसको सर्कुलेशन रुक जाता है, और बता सकते हैं उसी में श्वसन में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, हम सांस लेने में विफलता प्राप्त होती है, हम सांस नहीं ले पाते जब करंट लगता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह के आप जवाब दे सकते हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि विद्युत यानी बिजली के कारण जब हमें करंट लग जाता है तो क्या क्या नुकसान होता है हमारे शरीर में, तो आप बता सकते हो। पहला, सर शरीर पे छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का जहाँ पे करंट लगता है वहाँ पे मांस जल सकती है, हमारा जो शरीर का ब्लड है रक्त प्रवाह रुक सकता है, और बता सकते हैं श्वसन में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, हम सांस ले नहीं सकते, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, और हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस क्वेश्चन के ऐसे आप जवाब दोगे तो सामने वाला बिल्कुल खुश हो जाएगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, विद्युत संपर्क में से व्यक्ति को कैसे छुड़ाना है। कोई भी व्यक्ति करंट में चपक गया है, किसी व्यक्ति को करंट लग गया है जहां पे आप काम करते हैं, यानी देखा जाए कि आपके साथ 2 दोस्त थे, आप काम कर रहे थे, आपके दोस्त को करंट लग गया है तो आप उसको कैसे बचाओगे, इस तरह के जवाब आपको कैसे देना है। आपको बताना है कि सर मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें, यानी पहले हम देखेंगे व्यक्ति किस मशीन पे चिपका हुआ है, कैसे करंट लगा है, उसकी जो मेन लाइन होती है उसकी एमसीबी स्विच फ्यूज पहले हम उसको ऑफ करेंगे या उसके प्लग टॉप उससे सॉकेट को निकाल देंगे। पहला ये बता सकते हो। ये भी बता सकते हैं कि स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से हटा सकते हैं, यानी हम स्वयं पहले इंसुलेट होंगे लकड़ी से, सूखी लकड़ी, चटाई, लकड़ियां जो सूखी सूखी होती हैं उसमें से चढ़ करके हम उस व्यक्ति को खींच सकते हैं, उसके कपड़े को पकड़ के खींच सकते हैं, तब हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप ये भी रख सकते हो। किसी में ये भी बता सकते हो कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय व्यक्ति झटके से भूमि पर यानी जमीन पर न गिरे, नहीं तो उसको एक्स्ट्रा चोट लग जाएगी। भाई हमें ये भी देखना है कि यदि व्यक्ति ऊपर हाइट में काम कर रहा था वहां पे उसको करंट लग गया, अब वो ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे टूट फूट जाएगा रोड पर, कहीं भी पत्थर पर कहीं भी लकड़ियों पर गिरेगा तो दूसरी चोट उसको हो जाएगी, हमें उससे भी बचाना है। ये नहीं कि मेन स्विच बंद कर दी तो पत्थर से ऊपर से गिर गया और मर गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सामने वाले को बताना है ताकि वो सर्टिफाइड हो जाए, खुश हो जाए आपके क्वेश्चन जवाब का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटके के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स,
किसी व्यक्ति को करंट लग चुका है, अब उसको आप बचा लिए हो मगर उसके मांस जल गए हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे उसको कैसे बचाएंगे? ये जवाब है। इसमें से आपको बताना है कि सर सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है, यदि पीड़ित सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिसको करंट लगा है कि वो सांस ले पा रहा है आसानी से कि नहीं ले पा रहा है। सबसे पहले हम उसको सांस लेने की व्यवस्था करेंगे। सांस लेने की व्यवस्था सलेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि है। यानी बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको हम स्वयं सांस दे सकते हैं, आर्टिफिशियल सांस दे सकते हैं, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर बता सकते हैं कि देखेंगे कि उसे कोई घाव तो नहीं लगा है या उसका कोई भाग जल तो नहीं गया है। हमें ये भी देखना है कि ऐसा करंट लगा है जहाँ पे उसकी मांस जल गई हो, उसके रक्त प्रवाह हो रहे हो, उसको भी हमें देखना है। उसके लिए हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दौड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये भी देखेंगे कि छाती अथवा पेट पर चोट जलन की स्थिति में मुंह से मुंह प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या होता है, हम देखेंगे कि छाती की साइड से चोट लगी है, उसको हम नहीं लटाएंगे। भाई लटाएंगे तो और यहाँ नुकसान होगा और उसको दर्द होगा। उसको हम सीधे बैठाकर मुंह से मुंह प्रक्रिया देंगे। छाती पीठ साइड उसको चोट लगी है, हम पेट के बल उसको लटा सकते हैं। पेट के बल चोट लगी तो पीठ के बल लटा सकते हैं। फिर अपने मुंह से मुंह प्रक्रिया सांस लेना चालू कर देंगे। और बता सकते हो अगर मुंह बंद है तो ऐसी स्थिति में उसे सेफर अथवा होल्गन नेल्स मेथड अपना सकते हैं। यदि उसका मुंह नहीं खुल रहा है, क्या होता है जब एक्सीडेंट होते हैं, चक्कर आ जाते हैं, मुंह बंद हो लॉक हो जाता है, उस टाइम पे हम होल्गन नेल्स मेथड के द्वारा भी उसको बचा सकते हैं आसानी से। तो ये कुछ विधियां हैं जो एक्सीडेंट के टाइम पे किसी को करंट लग गया तो हम इस प्रक्रिया के माध्यम से बचा सकते हैं। इसी तरह के आपको जवाब देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे सामने रखना है और सामने वाले को जवाब बिल्कुल क्लियर देना है ताकि वो खुश हो जाए और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। क्योंकि आजकल जितने भी जॉब करने जाते हो, इलेक्ट्रीशियन के हो गए, फिटर के हो गए, वेल्डर के हो गए, अप्रेंटिसशिप के लिए हो गए, कहीं भी जाते हो तो आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है कि आप कितना नॉलेज है इलेक्ट्रिकल चीज में। तो आपको यदि ये सारी चीजें बेसिकली चीजें नहीं मालूम है, स्टार्टिंग की चीजें नहीं मालूम है, किसी को करंट लगे कैसे बचाओगे, करंट लगे हुए व्यक्ति को हम कैसे करंट से छुड़ाएंगे, किसी को झटका लग गया है, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा, सांस उसको कैसे देंगे, यदि ये प्रक्रिया नहीं मालूम है तो इलेक्ट्रिशियन का कोई मतलब नहीं है। आपने 2 साल ट्रेनिंग कर लिया मगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पता तो आप आगे चल के काम कैसे करोगे? भाई एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, तो आपको बचाना भी तो आना चाहिए, एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं और आप लोगों से नहीं बनते। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।